हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 10 से लेकर के 12 साल तक के बच्चे की बनियान लेके आई हूँ। इस बनियान को आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। इस बनियान को आप गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बना सकते हैं। यदि आप बिगनर्स हैं तब भी आप इस बनियान को इजीली बना सकेंगे, क्योंकि इस बनियान को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों पीस हमारे एक जैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये बनियान हमारी बनती है। देखिएगा, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। आपको देखने में चौड़ाई कम लग रही होगी, लेकिन बहुत फ्लेक्सिबल है। देखिएगा, बहुत खुली हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 सीधे और 2 उल्टे की बुनाई करी हुई है, इसलिए ये बनियान हमारी और भी ज़्यादा गफ हो जाती है। सर्दियों में ये बच्चों के लिए बहुत ही गर्म बनियान है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी बनियान को बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज मैं 10 से लेकर के 12 साल तक के बच्चे के लिए बनियान बना रही हूँ। इस बनियान को गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पहन सकते हैं। इस बनियान को कोई भी बना सकता है, क्योंकि इस इनर को बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं शुरू से बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 90 फंदे डाले हैं। उसके बाद मैंने 8 नंबर की सिलाई का यूज़ किया हुआ है। देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे करके बुनाई करी हुई है। तो इस तरीके से हम शुरू करेंगे। उसके बाद हमने कुछ नहीं करना है, ना हमने फंदे बढ़ाने हैं ना घटाने हैं। इन्हीं 90 फंदों को लेकर के मैं आगे तक बुनती जाऊंगी। हमने तब तक बुनना है जब तक कि हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं होती है। देखिएगा फ्रेंड, जहाँ से हमने फंदे डाले थे यहाँ से नापेंगे तो आर्म होल तक लेंथ हमारी 15 इंच हो गई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लेंथ को इतना ही रखना है। यहाँ पे आर्म होल तक लेंथ बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़े से फंदों में डाल के दिखाती हूँ कि हमने कैसे स्टार्ट किया है और कैसे हमने यहाँ पे दूसरा कलर ऐड किया हुआ है। यहाँ सिलाई पे मेरे 12 फंदे हैं। फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो मेरी बैक साइड में आ रही है, तो यहाँ पे मैं पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लूँगी। यहाँ पे मैंने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब यहाँ से हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे। पहले फंदे को मैं स्लिप कर लेती हूँ, आप चाहें तो बुन भी सकते हैं, और आगे का फंदा मैं सीधा बुनूँगी। अब ये 2 सीधे फंदे हो गए हमारे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी सेकंड रो है। इधर जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बुनेंगे, यानी कि जो फंदे इधर हमने उल्टे बुने हैं इधर हम सीधा बुनेंगे, और जो फंदे हमने सीधे बुने हैं इधर हम उल्टा बुनेंगे। लास्ट में हमने 2 फंदे उल्टे बुने थे, तो इधर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लेते हैं और एक और फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये 2 फंदे हमारे सीधे हो गए हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। यहाँ पर सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे हमने इन्हीं 2 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। यहाँ पे मैंने सीधी साइड को बुन लिया है। अब ये हमारी उल्टी साइड है। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगी। जो कलर मैं इधर लगाऊँगी उस कलर को मैं इधर ही चेंज कर लेती हूँ। ये हमारा लास्ट का फंदा है, तो इस फंदे को मैं सीधा बुन रही हूँ। तो धागे को ऐसे ले जाएंगे और इस वाले फंदे को मैं सीधा बुन लूँगी। जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे हमारी चेन अच्छे से बन के आती है। देखिएगा, अब आते हैं सीधी साइड में। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यदि हम 2 फंदे सीधे बुनते हैं और 2 फंदे उल्टे बुनते हैं तो यहाँ पे ये वाली रो हमारी बिल्कुल क्लीन बन के नहीं आएगी। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऐसे किया है। 2 फंदे सीधे बुने थे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे वाइट वाइट धागे दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, बिल्कुल क्लीन बन के हमारी रो नहीं दिखाई दे रही है। इस तरीके से हमारे धागे दिखाई दे रहे हैं, जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे किया है। देखिएगा, यहाँ पे कहीं भी हमारे धागे नहीं दिखाई देंगे।
बिल्कुल सफाई के साथ हमारा पैटर्न बना है। यहाँ पे मैंने सेकंड कलर ऐड कर दिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड कलर से पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे सेकंड कलर से हमारी फर्स्ट रो बन गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हम वैसे ही बुनेंगे जैसा कि यहाँ पे अभी तक हम बुन रहे थे। शुरू के 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अभी 2 सीधे फंदे हो गए हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे बैक साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो बैक साइड की जितनी भी रो आएंगी सारी हमने ऐसी ही बनानी है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सीधी रो को फिर से बना देती हूँ। पहले फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे और एक और फंदा सीधा बुनेंगे। अभी हमारे 2 सीधे फंदे हो गए हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं भी हमारे धागे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सफाई के साथ हमारी रो बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ सिलाई पे मेरे 90 फंदे हैं। अब यहाँ से हम आर्मोल की कटिंग करेंगे और साथ ही साथ हम आर्मोल का बॉर्डर भी बनाएंगे। यहाँ पे हम आर्मोल का बॉर्डर बना रहे हैं। पहले फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। यहाँ शुरू में हमारे 5 फंदे हो गए हैं। ये फंदे हमारे ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे हम कुछ नहीं चेंज करेंगे। धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हम आर्मोल की कटिंग करेंगे, यानी कि 2 फंदों का एक करेंगे। आगे वाले फंदे को पहले हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से, फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। इसी तरीके से हमने फंदे घटाते जाने हैं हर सीधी साइड में। आगे के फंदों को मैं वैसे ही बुनूंगी जैसा कि हमारा पैटर्न चल रहा है। धागा अपनी तरफ लाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है, इसको मैं उल्टा बुनूंगी। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनूंगी, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, लास्ट के 7 फंदे छोड़ के मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हमारे 7 फंदे रह गए हैं। 5 फंदे तो हमारे बॉर्डर के हैं और यहाँ पे हम 2 फंदों का एक करेंगे, यानी कि आर्मोल की कटिंग करेंगे। धागे को पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हम 2 फंदों का एक करेंगे। आगे की तरफ से 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। धागा पीछे करेंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर सीधी साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। पहले फंदों को पलवाई स्लिप करेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। अभी हमारे 5 फंदे हो गए हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इधर जो हमने 2 फंदों का एक किया था, इस फंदों को भी हम उल्टा बुन देंगे। अब यहाँ शुरू में हमारे 6 फंदे उल्टे हो गए हैं। आगे के फंदों को मैं डिज़ाइन के हिसाब से बना लेती हूँ। धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। लास्ट के 6 फंदे छोड़ के मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे 6 फंदे बचे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे। इधर जो हमने 2 फंदों का एक किया था, इस वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। ये हमारे बॉर्डर के फंदे हैं। 5 फंदों को मैं उल्टा बुन लूँगी।
देखिएगा फ्रेंड्स, शुरू में भी हम 6 फंदे उल्टे बुनेंगे और लास्ट में भी 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पे बैक साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिएगा फ्रेंड, जब हम 2 लाइनें बुनते हैं तो यहाँ हमारी एक धारी बनी हुई दिखाई देती है। तो ऐसे हमने 15 धारियाँ बनानी है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से कटिंग करके बता देती हूँ। पहले फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। अभी हमारे 5 फंदे हो गए हैं। धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे हम 2 फंदों का एक करेंगे, आगे वाले फंदे को ऐसे हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे फंदा हमारा सीधा हो गया है। अब 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक एक फंदा घटता जाएगा, इधर भी और इस साइड में भी। आगे के फंदों को मैं डिज़ाइन के हिसाब से बना लेती हूँ। अब यहाँ पे हमारे 7 फंदे रह गए हैं। 5 फंदे तो हमारे बॉर्डर के हैं। 2 फंदों का हम एक करेंगे आर्मोल की कटिंग के लिए। अब यहाँ पे हम 2 फंदों का एक करेंगे। यहाँ पे हम आगे वाले फंदों को सीधा नहीं करेंगे, आगे की तरफ से दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी चेन सी बनी हुई दिखाई दे रही होगी आपको। देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सी चेन बनती है। यहाँ पे हम 2 बार फंदे घटा चुके हैं, तो टोटल हमने 15 बार फंदे घटाने हैं, यानी कि 30 लाइनें हम बुनेंगे। यहाँ पे सीधी साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं उल्टी साइड में। उल्टी साइड को हमने वैसे ही बुनना है जैसा कि हम बुन रहे थे अभी तक। पहले फंदे को पलवाई स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये तो हमारे आर्मोल के बॉर्डर के हो गए। फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, जो हमने 2 फंदों का एक किया था, इस फंदे को भी इधर हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरीके से शुरू में हमारे 6 फंदे उल्टे हो जाएंगे। आगे के फंदों को मैं डिज़ाइन के हिसाब से बनाऊंगी। लास्ट के हमारे जो 6 फंदे होंगे, इनको भी मैं उल्टा बुन लूँगी। तो इस तरीके से हमारे बैक साइड की रो बन के कम्प्लीट हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे मैं 15 धारियाँ बना लेती हूँ, यानी कि 30 लाइनें मैं बुन लेती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक पार्ट बना लिया है। यहाँ पे दोनों पार्ट हमारे सेम बनेंगे। अभी हम ये वाला पार्ट बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आर्मोल की कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने हर सीधी साइड में एक एक फंदा घटाया है। एक फंदा इधर से और एक फंदा हमने इधर से घटाया है। जहाँ से हमने आर्मोल की कटिंग करी है, तो यहाँ तक हमने 30 लाइनें बुनी हैं। यहाँ पे हमारी 15 धारियाँ बनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे हमारी 15 धारियाँ बनी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे 90 फंदे थे, 15 फंदे हमारे इधर घट गए और 15 फंदे इस साइड में हमारे घटे हैं। तो टोटल हमारे 30 फंदे घट गए हैं। 90 में से 30 फंदे घटे, तो यहाँ पे हमारे 60 फंदे हैं, यानी कि 60 फंदे यहाँ सिलाई पे मेरे हैं। अब हमने कोई फंदे नहीं घटाने हैं, इन्हीं फंदों को लेके आगे हमने बुनना है। तो यहाँ पे हम गले का बॉर्डर बना रहे हैं। पहले फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे सीधी साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। पहले फंदे को पलवाई स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे बैक साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है।
तो देखिएगा फ्रेंड्स, जब हम 2 लाइनें बुनते हैं तो यहाँ पे हमारी एक धारी बन के आती है। तो ऐसे हमने 5 धारियाँ बनानी है। एक धारी हमारी बन चुकी है। आगे हमने 8 लाइनें और बुननी है। तो टोटल यहाँ पे हमारी 10 लाइनें हो जाएंगी। तो टोटल यहाँ पे हमारी 5 धारियाँ बन जाएंगी। यहाँ पे मैं दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन रही हूँ। आगे मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 10 लाइनें बुन ली हैं बॉर्डर की। तो यहाँ पे हमारी 5 धारी बन के आई हैं। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमारे गले का बॉर्डर बन के कम्प्लीट हो गया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे और यहाँ पे हमारे शोल्डर भी अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे 60 फंदे हैं। 15 फंदे हम इधर रखेंगे जो कि हमारे कंधे के होंगे, और 15 फंदे हमारे इधर होंगे जो हमारे दूसरे कंधे के होंगे। बीच में हमारे 30 फंदे बचेंगे, वो हमारे गले के होंगे। सबसे पहले मैं 15 फंदे बुन लेती हूँ। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 15 फंदे उल्टे बुनेंगे। अभी हमारे 2 फंदे हो गए हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये 15 फंदे हमारे कंधे के हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं 30 फंदों को बंद करूँगी। धागा पीछे करेंगे, पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे और एक और फंदा सीधा बुनेंगे। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बंद हो गया है। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। बहुत ज़्यादा टाइट करके हम फंदे बंद नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम फंदों को बंद करेंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फ्रेंड्स, लास्ट के 15 फंदे छोड़ के यहाँ तक मैं बंद कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 30 फंदों को बंद कर दिया है। अब लास्ट में हमारे कितने फंदे बचे हैं गिन लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 13 14 और ये 15। यहाँ पे कंधे हमारे सेपरेट हो गए हैं। एक कंधा हमारा ये है और दूसरा कंधा हमारा ये है। सबसे पहले हम इधर का कंधा बना लेते हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे और आगे के फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। धागा पीछे करेंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। इधर सीधी साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बुनाई कर रहे हैं। यहाँ पे बैक साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, गले के फंदे घटाने के बाद हमने 28 लाइनें बुननी हैं। 2 लाइनें हमने बना ली हैं, आगे 26 लाइनें और बनाऊंगी। गले के फंदे घटाने के बाद यहाँ पे हमारी 14 धारियाँ दिखाई देंगी। एक धारी हमारी बन गई है, आगे 13 धारियाँ और बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आगे मैं बुन लेती हूँ। फ्रेंड्स, आगे हमने तब तक बुनना है जब तक कि हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं होती। जब हमारी यहाँ की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं पीछे वाले पल्ले से शोल्डर के फंदों को जॉइंट कर दूंगी। जब मैं इधर का कंधा बनाऊंगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आगे मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग करी थी, यहाँ से नापेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्म होल की लेंथ हमारी 8 इंच है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जहाँ से हमने नेक की कटिंग करी थी, यहाँ से नापेंगे। गले की गहराई हमारी 3.5 इंच है। तो टोटल लेंथ हमारे आर्म होल की 8 इंच है। जब हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट हो गई, उसके बाद दोनों शोल्डर को मैंने जॉइंट कर दिया है। अब इधर का कंधा बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इधर का कंधा बनाएंगे। अब आते हैं बैक साइड में। अब यहाँ पे मैं धागे को अटैच कर लेती हूँ।
अब यहाँ पे मैंने धागे को अटैच कर लिया है। देखिएगा फ्रेंड, जहाँ से हमने गले की कटिंग स्टार्ट की थी, यहाँ से एक धागे को ऐसे उठाएंगे और इधर वाले फंदे को भी ऐसे ले लेंगे। जो धागा हमने नीचे से उठाया था, इस धागे को ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। जब हम इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे हमारा गैप नज़र नहीं आता है। अब आगे के फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी। इस धागे को ऐसे दबाते हुए चलेंगे। इधर बैक साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। धागा पीछे करेंगे और लास्ट के फंदे को मैं सीधा बुन दूंगी। यहाँ पे सीधी साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। पहले फंदों को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे बैक साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हमने नेक की कटिंग करी थी, उसके बाद हमारी 2 धारियाँ नज़र आ रही हैं, 1 और 2। इस तरीके से हमने 14 धारियाँ बनानी हैं। तो फ्रेंड्स आगे मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आर्म होल की लेंथ बन के कम्प्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारी 5 धारियाँ बनी हैं, जो कि हमारा नेक का बॉर्डर बना है। उसके बाद मैंने 14 धारियाँ बनाई हैं। तो 5 धारी छोड़ के 1 2 3 4 5 धारी को छोड़ के यहाँ से हमारे गले की लंबाई बनी है। 5 धारी छोड़ के अब यहाँ से काउंट करेंगे। हमने 14 धारियाँ बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ पे हमारी 14 धारियाँ बनी हैं। जब हम 2 लाइनें बुनते हैं तो हमारी 1 धारी बनती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ सीधी साइड की रो को हमने बुना है, उल्टी साइड की रो को हमने नहीं बुना है। सिर्फ हम सीधी साइड की रो को बुनेंगे। ऐसे हमने दूसरे पल्ले में भी करना है। ये हमारा दूसरा पल्ला है, इसमें भी हमने यही किया है। सिर्फ सीधी साइड की रो को हमने बुना है, बैक साइड की रो को हमने नहीं बुना है। तो दोनों पल्लों में हमने यही करना है, सिर्फ सीधी साइड की रो को बुनेंगे और उल्टी साइड की रो को हम नहीं बुनेंगे। अब यहाँ पे दोनों पल्ले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम कंधे जोड़ेंगे। ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। अब ये हमारा दूसरा पल्ला है, उसमें भी हमने यही करना है। जो हमारी सीधी वाली साइड है उसको हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और उल्टी साइड हमारी ऊपर आएगी। इस वाले पल्ले में भी हम यही करेंगे। उल्टी साइड हमारे नीचे की तरफ आएगी और सीधी साइड दोनों हमारी अंदर रहेगी इस तरीके से। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सिलाई की नोक हमारी इधर है और दूसरी वाली सिलाई की नोक हमारी इधर है। तो हमने क्या करना है, दूसरी वाली सिलाई की नोक को भी हम इधर ही ले आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिलाई के सारे फंदों को ऐसे निकाल देंगे और सभी फंदों को हम सिलाई में ऐसे ले लेंगे। अब दोनों सिलाई की नोक हमारी एक साइड में आ गई है। अब यहाँ पे हम कंधे जॉइंट करेंगे। एक फंदा हम आगे वाली सिलाई से लेंगे और एक फंदा हम पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे और फिर से एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा हम पीछे वाली सिलाई से लेंगे। दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब यहाँ पे हमारे 2 फंदे हो गए हैं। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बंद हो गया है। फिर से एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अभी हमारे 2 फंदे हो गए हैं। पीछे वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फ्रेंड, धागे को हमने ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नॉर्मल हाथों से हमने बंद करना है। एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे
और दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अभी हमारे 2 फंदे हैं, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से देखिएगा, एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब पीछे वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं बंद कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लास्ट में आ गए हैं। एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे। दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। अब फिर से देखिएगा, एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। उसके बाद पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे सभी फंदे हमारे बंद हो गए हैं। इस फंदे को ऐसे ढीला कर लेंगे। यहाँ पे मैं धागे को कट कर लेती हूँ। इस धागे को मैं फंदे के अंदर से ऐसे ले लूँगी और ऐसे पकड़ के खींच देंगे। तो यहाँ पे सभी फंदे हमारे बंद हो गए हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी साइड है। यहाँ पे हमारे जॉइंट बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है। यहाँ पे इनर बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। इधर मैं अब सिलाई करूँगी। इधर सिलाई हमने सीधी तरफ से करनी है। यहाँ पे पहले से हमारा धागा है। इस धागे को मैं सुई में डाल लेती हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी साइड है। दोनों पल्ले हमारी सीधी साइड में हैं। यहाँ पे मैं सीधी साइड से सिलाई करूँगी। सुई को हम नीचे से ऊपर की तरफ लाएंगे। यहाँ पे मैं 1-2 बार ऐसे पक्का कर दूँगी। अब यहाँ से हम सिलाई करेंगे। बिल्कुल किनारे से हम सुई को लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी एक वी चेन दिखाई दे रही है। दूसरी वी चेन हमारी ये वाली है। ये हमारी पहली चेन दिखाई दे रही है। इसके होल में हम सुई को डालेंगे और आगे वाली चेन से ऐसे निकाल देंगे। ऐसे हमने इधर भी करना है। पहली वाली चेन के होल में डालेंगे और दूसरी वाली चेन के यहाँ से ऐसे निकाल देंगे। एक बार हम इधर से सिलेंगे और दूसरी बार हम इधर से सिलेंगे। फिर से देखिएगा, पहली वाली चेन में हम सुई को डालेंगे और आगे वाली चेन से ऐसे निकाल देंगे। फिर से देखिएगा, पहली वाली चेन में हम सुई को डालेंगे और आगे वाली चेन में ऐसे निकाल देंगे। देखिएगा, पहली वाली चेन के होल में हम सुई को डालेंगे और दूसरी वाली चेन के होल से ऐसे निकालेंगे। देखिएगा फ्रेंड, सुई के ऊपर हमारे 2 धागे दिखाई दे रहे हैं। बाद में सुई को ऐसे खींच लेंगे। पहली वाली चेन में हम सुई को डालेंगे और आगे वाली चेन के होल से ऐसे निकाल देंगे। फिर से देखिएगा, ये हमारी पहली चेन है। इस वाली चेन से हमने पहले धागा ऊपर को निकाला था। अब इसी चेन में हम सुई को डालेंगे और आगे वाली चेन के होल से ऐसे निकाल देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, चेन के पहले वाले होल में हम सुई को डालेंगे और आगे वाली चेन के होल से ऐसे निकाल देंगे। पहले वाले होल में सुई को डालेंगे और दूसरे वाले होल से ऐसे निकाल देंगे। फिर से चेन के पहले वाले होल में सुई को डालेंगे और दूसरी वाली चेन से ऐसे निकाल देंगे। चेन के पहले वाले होल में हम सुई को डालेंगे और आगे वाली चेन से ऐसे निकाल देंगे। चेन के इस होल में हम सुई को डालेंगे और आगे वाले होल से ऐसे निकाल देंगे। फिर से चेन के इस वाले होल में सुई को डालेंगे और आगे वाली चेन से ऐसे निकाल देंगे। बाद में धागे को पकड़ कर से खींच देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी सिलाई आती जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं सिल लेती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक सिल लिया है। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सिलना बाकी है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस वाली चेन में हम सुई को डालेंगे और आगे वाली चेन से ऐसे निकाल देंगे। एक बार हम इधर से सिलेंगे और एक बार हम इधर से सिलेंगे। इस वाली चेन में हम सुई को डालेंगे और आगे वाली चेन से ऐसे निकाल देंगे।
इधर वाली चेन में हम सुई को नीचे डालेंगे और आगे वाली चेन से ऐसे निकाल देंगे। इस वाली चेन में हम सुई को डालेंगे और आगे वाली चेन से ऐसे निकाल देंगे। इस वाली चेन में हम सुई को डालेंगे और आगे वाली चेन से ऐसे निकाल देंगे। बाद में धागे को पकड़ेंगे और ऐसे जोर से खींच देंगे। और फिर से देखिएगा, इस वाली चेन में हम सुई को डालेंगे और आगे ऐसे निकाल देंगे। इसी तरीके से हमने पूरी सिलाई करनी है। धागे को पकड़ कर ऐसे जोर से खींच देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी सिलाई हमारी हो गई है। बाद में सुई को नीचे डालेंगे। यहाँ पे मैं 1-2 बार अच्छे से ऐसे पक्का कर दूंगी। बाद में इस धागे को मैं यहाँ पे कट कर दूंगी और इस वाले धागे को मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। इधर हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इनर बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिएगा, ये हमारे बच्चों की बनियान है जो कि बहुत गर्म होती है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी साइड है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस बनियान को बनाना बहुत ही आसान है और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये बहुत ही गर्म होती है। तो फ्रेंड्स, इस बनियान को आप गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दियाँ आने वाली हैं तो बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा, अभी से शुरू कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।